आदाब दोस्तों। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने आज अपना 16th बजट पेश किया। समाज के तमाम तबकात सिद्धरामैया की इस बजट पर नजरें लगाए बैठे थे। वहीं कर्नाटक के माइनॉरिटीज़ भी इस सीएम की इस बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। बजट से पहले डिमांड किया जा रहा था कि कम से कम 10,000 करोड़ का बजट अक़लियतों को दिया जाए, माइनॉरिटीज़ को दिया जाए। कर्नाटक में 14% अक़लियतें रहती हैं, तो पहले से ये बात चल रही थी कि सीएम हो सकता है इस बार 4 लाख करोड़ का बजट पेश करेंगे। तो उसी मुनासिबत से फिगर के हिसाब से 14% के हिसाब से बजट डिमांड किया जा रहा था कि कम से कम 60,000 करोड़ का बजट बनता है, लेकिन कम से कम 10,000 करोड़ भी अगर से दिए जाए कर्नाटक के माइनॉरिटीज़ को तो ये बेहतर होगा। लेकिन मजमूई तौर पर अगर से देखा जाए तो सिद्धरामैया ने इस बार माइनॉरिटीज़ के लिए 4,700 करोड़ का बजट दिया है। इस बजट पर मुख्तलिफ हलकों से सियासत भी हो रही है, जहां कांग्रेस के लीडर इस बजट को माइनॉरिटीज़ के लिए प्रो माइनॉरिटीज़ बता रहे हैं, वहीं बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रही है। बीजेपी इस कंप्लीट बजट को हलाल बजट या माइनॉरिटी बजट के नाम से समाज को तोड़ने वाला बजट करार देने की कोशिश कर रही है। मगर मिनजुमला अगर से देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ के लिए बजट माजी के बजटों के मुकाबले में काफ़ी बड़ा बजट है। सिद्धरामैया ने जब 2018 जब अपना आखिरी बजट पेश किया था तो उस वक्त उन्होंने अपने बजट में माइनॉरिटीज़ को 2,700 करोड़ रुपए का ऐलान किया था। फिर जब 2019 में कुमार स्वामी वजीर आला बने तो उन्होंने बजट का टोटल रकम तो नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने बजट में कहा था कि जो स्कीम्स कांग्रेस दौरे हुकूमत में सिद्धरामैया ने चलाई थी उसको ही जारी रखा जाएगा, क्योंकि 2019 में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। तो उसी मुनासिबत से कुमार स्वामी ने उसी बजट को जारी रखने का ऐलान किया था। अब आइए जानते हैं कि इस बजट में सिद्धरामैया ने अक़लियतों को क्या दिया है, अक़लियतों के क्या मुतालबात थे, उसको किस हद तक पूरा किया गया है। आइए मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। सीएम ने इस बजट में एजुकेशन पर काफ़ी तवज्जो दी है, जिसमें मौलाना आज़ाद और मोरारजी देसाई स्कूलों को शामिल किया गया है। 250 मौलाना आज़ाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर पीयू तक की क्लासेस मरहलावार तरीके से कर्नाटक का पब्लिक स्कूल्स की तर्ज पर शुरू की जाएंगी। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर 500 करोड़ रुपए का मंसूबा तैयार किया गया है, जिसमें मौजूदा साल के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये प्रोग्राम एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताउन से नाफिज किया जाएगा। इसी तरीके से उर्दू मीडियम स्कूलों को भी अपग्रेड किया जा रहा है, उनको भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत चलने वाले 100 उर्दू मीडियम स्कूलों जिनमें सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हैं उनकी निशानदेही करके उनको कर्नाटका पब्लिक स्कूल्स की तर्ज पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करके अपग्रेड किया जाएगा। इस मकसद के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत का मंसूबा तैयार किया गया है, जिसमें से मौजूदा साल के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इन स्कूलों को मौलाना आज़ाद पब्लिक स्कूल्स के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। इसी तरीके से मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाएगा, वहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कर्नाटक में 62 मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, वहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम शुरू की जाएगी, जहाँ 2023-24 में पीयू क्लासेस का आगाज़ किया गया था। इसी तरीके से सीएम ने इस बजट में एमएसडीपी को भी इंट्रोड्यूस किया है। माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज़ की तरक्की के लिए सीएम ने इस बजट में 100 करोड़ रुपयों का एक्शन प्लान तैयार किया है, जो माली साल 2025-26 में नाफिज किया जाएगा। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन की फराहमी को भी यकीनी बनाने के लिए सीएम ने कुछ ऐलानात किए हैं। मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन फराहम करने के लिए कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और दीगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को NIOS के ज़रिए SSLC इम्तहानात के लिए तैयार किया जा सके। माइनॉरिटी यूथ को स्टार्टअप्स में भी हौसला अफजाई करने के ऐलान किया गया है। माइनॉरिटी नौजवानों को कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए तरगीब दी जाएगी, इसके लिए फंड्स मुहैया किए जाएंगे। इसी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सेफ गार्ड करने के लिए, वक्फ कब्रिस्तानों के लिए सेफ गार्ड के लिए भी ऐलान किया गया है। वक्फ इमलाक की मरम्मत और मुस्लिम कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 150 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का और कैरियर गाइडेंस का भी सीएम ने ऐलान किया गया है। माइनॉरिटी अक़लियती पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कैरियर गाइडेंस और ट्रेनिंग सेंटर्स, उनकी ट्रेनिंग फराहम की जाएगी, उन ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे।
कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर्स का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए डिग्री तालीम की सहूलत फराहम करने के लिए बेंगलुरु के हज भवन में कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर कायम किया जाएगा, जहां मुख्तलिफ डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की तालीम दी जाएगी। इसी तरीके से लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का भी इस बजट में ऐलान किया गया है। माइनॉरिटी डायरेक्टरेट के तहत चलने वाले 169 रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम 25,000 तालिबात को सेल्फ डिफेंस की तरबियत ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। इसी तरीके से शादी भाग्य को भी एक नए पैकेज में इंट्रोड्यूस किया गया है। अक़लियती माशी तौर पर कमज़ोर ख़ानदानों में सादा शादियों के फ़रोग़ के लिए 50,000 रुपये फ़ी जोड़ा NGOs के ज़रिए फराहम किए जाएंगे। इसी तरीके से जो बेंगलुरु में हज भवन है उसको भी मज़ीद तोसी की जा रही है। बेंगलुरु के हज भवन में हज मुसाफिरों और उनके रिश्तेदारों के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए इजाफी हज भवन की इमारत तामीर की जाएगी। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटी ख़वातीन के लिए कॉलेजेस का ऐलान किया गया। वक्फ इदारों की खाली ज़मीनों पर 15 लेडीज़ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज का तामीर का काम 2024-25 में शुरू किया जाएगा, जबकि 25-26 में मज़ीद 16 गर्ल्स कॉलेज का आगाज़ किया जाएगा। इसी तरीके से ग्रंथी, पेशमाम और मोज़नीन के एजाज़िया में भी इजाफा किया गया है। जैन मजहबी रहनुमाओं, सिखों के चीफ ग्रंथी, मसाजिद के पेशमामों को एजाज़िया को 6,000 रुपये माहाना कर दिया गया है, जबकि मोज़नीन और असिस्टेंट ग्रंथी के एजाज़े को 5,000 रुपये माहाना कर दिया गया है। इसी तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल का भी ऐलान किया गया है। अक़लियती बरादरियों के सकाफ़ती, सोशो और समाजी प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल तामीर किए जाएंगे। होबली और तालुक़े सतह पर 50-50 लाख रुपए की लागत से और ज़िला हेडक्वार्टर और सिटी कॉरपोरेशन इलाकों में 1 करोड़ रुपए की लागत से ये इमारत तामीर की जा सकी, मल्टीपर्पज़ हॉल फॉर माइनॉरिटीज़। इसी तरीके से प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी फ़ीस रीइम्बर्समेंट का ऐलान किया गया है। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए KEA के ज़रिए हासिल करदा एडमिशन के लिए 50% की फ़ीस वापस की जाएगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक होगी। इसी तरीके से फ़ॉरेन जाकर स्टडीज़ करने वाले तलबा के लिए जो पहले 20 लाख रुपए थी, उस रकम को बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक का ये एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसी तरीके से माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए PU कॉलेज कायम किया जाएगा, जो उल्लाल में रेजिडेंशियल हॉस्टल के साथ शुरू किया जाएगा। CM सिद्धरामैया के बजट के कुछ ऐलानात थे, जिसका खैर मकदम किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ की जानब से। जब बजट के होने के बाद जब वज़ीर अक़लियती उमूर ज़मीर अहमद ख़ान असम्बली से बाहर आए गए तो उनसे सवालात की बौछार की गई। जो मीडिया नुमाइंदों ने, रिपोर्टर्स से उनसे पूछा कि BJP इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है, इस बजट को माइनॉरिटी बजट बोल रही है, इसे हलाल बजट करार दे रही है, तो ज़मीर अहमद ख़ान ने इंतहाई सादगी से ये जवाब दिया कि कर्नाटक में माइनॉरिटीज़ 14% माइनॉरिटीज़ हैं। अगर से बजट को 14% का अगर से बजट में हिस्सा मिलता तो माइनॉरिटीज़ को 60,000 करोड़ का बजट मिलना चाहिए था, लेकिन ये बजट 4,700 करोड़ का दिया गया है। तो इसलिए इसे प्रो माइनॉरिटी बजट कहना मुनासिब नहीं होगा। समाज के तमाम तबकात को नज़र में रखकर सिद्धरामैया ने ये बजट बनाया, इस तरह का ज़मीर अहमद ख़ान का कहना था। उम्मीद करते हैं कि हमने जो बजट पर रोशनी डाली है उससे आपके मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आदाब, शुक्रिया।